आज हम लोग परफॉर्म करेंगे 4 प्रो मेथड का प्रैक्टिकल, जो कि किसी भी सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। तो बेसिकली सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये 4 प्रो सेटअप हमारा है, ये इंस्ट्रूमेंट है और ये हमारा ओवन हो गया, ये थर्मामीटर हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी स्विच को देख सकते हैं, यहाँ स्विच है तो अभी ऑन नहीं करेंगे, पहले हम सेटअप कर लेते हैं अच्छे से। तो ये ओवन है और इसका ये सेटअप है, वायर है, ये वोल्टेज का वायर है। तो हम इसको वोल्टेज में कनेक्ट करते हैं हमने, ये वोल्टेज है नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद ये इसका वो करंट वायर है, तो हमने करंट का भी कनेक्ट कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव का। उसके बाद यहाँ से हमने अपना कनेक्शन स्टार्ट कर लिया, पावर ऑन कर लिया हमने, पावर ऑन कर लिया हमने। तो हमें क्या करना है इसमें, बेसिकली हमें करना है कि करंट को हम कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पे करंट को कांस्टेंट रखेंगे, लाइक 2 एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे करंट, यहाँ देख सकते हैं स्विच है, करंट है, वोल्ट। तो हम लोग करंट सेट कर रहे थे यहाँ पे। तो करंट आप देख सकते हैं मैंने 0.2 सेट किया है, 0.2 सेट किया है और यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई है। तो 0.2 और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 मिली एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन लाइट ऑन है, तो ये है मिली एम्पियर है। 0.2 गुने 10 तो 2 मिली एम्पियर हो गया। आप मेरी ऑब्जर्वेशन टेबल भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ करंट लिया 0.2 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 है, 10 0.2 इंटू 10 2 मिली एम्पियर हो गया। उसके बाद अब करंट को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो करंट को हम कांस्टेंट रख देते हैं और हम लाते हैं वोल्टेज पे। वोल्टेज का ये यूनिट है मिली वोल्ट, मिली मतलब 10⁻⁻3। तो अब हम इसको वोल्टेज पे स्किप करते हैं। हमने वोल्टेज पे स्किप कर दिया, हमने इसको वोल्टेज पे स्किप कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा है थर्मामीटर, ये हमारा थर्मामीटर है। अब रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। इसको हम अपने ओवन में डालते हैं। हमने ओवन में इसको रख दिया। अब यहाँ से हम ओवन स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करें, ये ऑफ है, लो मीडियम हाई। तो पहले हम लो पे करेंगे, इसको स्विच कर देते हैं लो पे और हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली रीडिंग लेते हैं, सीरियल नंबर 1 पे देखते हैं टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया। पहले हम टेम्परेचर देख लेते हैं। रूम टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेल्सियस है, सबको पता है। अब देखते हैं टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहा है। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। हम यहाँ पे टोटल लेंगे 5 रीडिंग्स लेंगे, 5 रीडिंग ही लेंगे। 1 2 3 4 5, हम 5 रीडिंग लेंगे यहाँ पे टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। जो भी हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद टेम्परेचर है केल्विन में 273 प्लस जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस में आएगा। उसके बाद जो हमारा वोल्टेज बढ़ रहा होगा, तो जब हम हीट कर रहे हैं उसका हम रीडिंग लेंगे। और जब वो उसका मरकरी का जो थर्मामीटर के अंदर जो वो होता है पॉइंट, जब वो नीचे गिर रहा होगा, तब हम इसका वो रीडिंग लेंगे। उसके बाद हम दोनों का मीन निकालेंगे, जब ये गर्म हो रहा था और जब ये ठंडा हो रहा था, दोनों का मीन निकालेंगे। वोल्टेज और रेसिस्टिविटी का फार्मूला होता है V अपॉन I इंटू 2πs। यहाँ पे रो रेसिस्टिविटी है, V वोल्टेज, I करंट, 2 और पाई का वैल्यू हम 22/7 लेंगे। और S का जो वैल्यू यहाँ पे है इसका, वो है 4 प्रोब लगे हमारे थे, 4 प्रोब हमारे लगे थे। तो 4 प्रोब का जो डिस्टेंस है वो 0.2 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 प्रोब लगे थे हमारे इसके अंदर। तो हर एक प्रोब के अंदर का जो डिस्टेंस है वो सब सेम है, 0.2 सेंटीमीटर है। तो S का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। तो रेसिस्टिविटी में ये जो हमारा मीन वोल्टेज लिखा है वोल्टेज, फिर यहाँ पे करंट हमने कांस्टेंट रखा था 2 मिली एम्पियर अपॉन में 2 फिर पाई का वैल्यू 22/7 और एस की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर लेंगे। फिर हम केल्विन का इन्वर्स निकालेंगे। डैट मीन जो हमने यहाँ पे टेम्परेचर लिया था केल्विन में 273 ऐड किया था, तो यहाँ पे केल्विन का इन्वर्स हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे जो हमारा रो निकला है, तो यहाँ पे log 10 ही है ताकि वैल्यू निकल जाए। ये नेचुरल लॉग नहीं है, ये लॉग बेस्टियन वाला रो है। तो रो की जो वैल्यू आएगी हमारी, तो log 10 और रो, तो इसकी वैल्यू लेंगे और हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जो टेम्परेचर बढ़ी है यहाँ पे 40, पहली हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर आई है वो 36 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस 36 है।
तो यहाँ पे हम वोल्टेज देख लेते कितना है, 21.3 है। 21.3 हमारी वोल्टेज है जब हम हीट कर रहे थे। 21.3 हमने लिख लिया। और केल्विन में हम इसको चेंज कर देते हैं, 273 + 36 इक्वल टू 639 7310 और ये 309 केल्विन में हो गया। और फिर से हम और रीडिंग इसकी ले लेते हैं, इसकी और रीडिंग लेते हैं। फाइनली हमने 5 रीडिंग ले ली है। मैंने जल्दी 5 रीडिंग इसलिए ले ली क्योंकि मुझे क्लास के लिए लेट हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप कैमरा इधर दिखाओ, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पहली रीडिंग जो थी तो 36 डिग्री सेल्सियस है, मैंने इसको केल्विन में चेंज कर दिया, 273 ऐड कर दिया तो 309 केल्विन हो गया। फिर हमने वोल्टेज लिया तो वोल्टेज हमारा आ रहा था 21.3। तो वहाँ पे मीटर में तो 10 का मल्टीपल है, तो इसीलिए मैंने 10 के मल्टीप्लाई को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 213 आ गया। फिर हम जब कूल कर रहे थे, जब हमने सारी रीडिंग ले ली, जब हम कूल कर रहे थे तो इसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस पे 36 पे इसका आया 238 आ गया। फिर हमने दोनों का मील ले लिया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो 243 आ गया। फिर रेसिस्टिविटी का फार्मूला हमारा होता है V/I वोल्टेज अपॉन करेंट 2πs, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/60 है। और S जो हमारा है, जो पार्टिकुलर जो हमारा 4 प्रोब्स थे उसके बीच का डिस्टेंस है, अल्टरनेट डिस्टेंस 0.2 सेंटीमीटर। और इसका जो रो का जो SI यूनिट है वो ओम मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ तो इसका हमने कैलकुलेट किया तो 101.736 आ गया। फिर हमने यहाँ पे जो हमारा केल्विन निकला था तो केल्विन का हमने इन्वर्स ले लिया, यहाँ पे केल्विन का इन्वर्स ले लिया तो 3.19 आ गया। फिर हमने लॉग रो का हमारा वो log 10 वाला रो है तो हमने इसका वैल्यू निकाल लिया तो 2.007 आ गया। इसी तरह हमने सेकेंड रीडिंग ली, थर्ड ली, फोर्थ ली और 5 ली। तो सेकेंड रीडिंग में 45 आया, थर्ड में 50, फिर 55, फिर 60। हमने 5 का डिफरेंस ले लिया, इसमें थोड़ा कम डिफरेंस है, कम या ज़्यादा है, हमने 5 का डिफरेंस ले लिया। फिर हमारी ये वैल्यू आ गई। मैंने आपको बताया कि मैंने 5 रीडिंग ली, मुझे क्लास के लिए लेट हो रही है, कम से कम आपको 20 से 25 रीडिंग्स लेनी है तभी जाके ग्राफ बनेगा। और ग्राफ जो हमें बनाना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राफ जो आपको बनाना है तो हमें एक्स एक्सिस में क्या करना है, एक्स एक्सिस में हमें केल्विन इन्वर्स का जो वैल्यू डालना है, एक्स एक्सिस में केल्विन इन्वर्स का वैल्यू डालना है एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में जो हमारा वैल्यू है लॉग 10 रो का वाई एक्सिस में डालना है। और जो भी पॉइंट आएगा तो उस पर हम पॉइंट कर करके और एक लाइन जो भी ड्रॉ होगा हम कर देंगे और वहाँ से हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला आता है y2 - y/x2 - x1, वहाँ से स्लोप निकालेंगे और जो भी फिर हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको कम से कम 20-25 रीडिंग लेनी है, मैंने बताया कि लेट हो रहा है तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।